हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और यह पार्ट 4 है आपका क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। तो उद्योग धंधा में हम लोग पढ़ रहे थे, तो आपका जो है सो सूती कपड़ा वाला हो गया था। अब हम चालू करते हैं आपका पटसन उद्योग या जूट उद्योग। ठीक है, तो जूट उद्योग की अगर बात करोगे आप थोड़ा सा, तो आपको पता है कि उद्योग धंधा के लिए क्या क्या चाहिए। कच्चा माल हो गया, ठीक है। उसके बाद में मानव संसाधन हो गया, कच्चा माल हो गया, मानव संसाधन हो गया, बाजार हो गया, परिवहन हो गया, बाजार हो गया, परिवहन हो गया। उसके बाद में पूंजी हो गया, पूंजी को ही हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हैं कहीं पे उद्योग लगाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आपका कच्चा माल कहाँ मिलेगा, मानव संसाधन कहाँ मिलेगा, बाजार कहाँ मिलेगा, परिवहन कहाँ होगा, पूंजी कहाँ होगा। चलो, तो एक मैप पहले हम बना दें थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो एक मैप हो गया आपका, यह गुजरात हो गए। ठीक है, गुजरात में ये हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया, ये आंध्रा तमिलनाडु होते हुए हम आ गए यहाँ पे, ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद में ये राजस्थान हो गया आपका, राजस्थान पंजाब होते हुए हमारा जो हो गया ठीक है, ये उत्तराखंड होते हुए हम पहुँच गए वेस्ट बंगाल के पास में। ये हो गया मैप। ठीक है, भारत का एक मैप बन गया। तो भारत के मैप पे अगर आप देखें तो कच्चा माल जूट कहाँ मिलेगा? अरे पटुआ कहाँ मिलेगा भाई? पटुआ बिहार यूपी में ही मिलेगा ना। तो ये मेघालय में, यहाँ पे पानी खूब होता है ना मेघालय में, तो मेघालय मिलेगा। ये असम वाली जो है सो ब्रह्मपुत्र घाटी में मिलेगी। और ये वाला जो है सो यूपी, ये जो है सो वेस्ट बंगाल में मिलेगा। ये जो है सो आपका ये यूपी वाला भाग हो गया, और एक बिहार हो गया। ठीक है, तो ये जो है सो आपका इधर ये असम यहाँ चालू हो जाता है, तो ये यूपी हो गया, और ये आपका बिहार हो गया। ये आपका जो है सो आपका ये जो है आपका ये झारखंड इधर हो जाता है, इधर से उड़ीसा चालू हो जाता है। तो आपका जो है समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसा जाएगा, ये ऐसा है। ठीक है, तो बिहार हो जाता है। तो इसी वाले इलाका में जो है सो इधर कुछ उड़ीसा में मान लो मिल गया तो मिल गया। तो यह जो है सो आपका पटसन का इलाका है। तो आपका कच्चा माल जो है, कच्चा माल जो है सो मिलेगा कहाँ कहाँ पे? तो कच्चा माल मिलेगा आपका जो है सो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल लिख देते WB, फिर बिहार को हम थोड़ा सा BH लिख देते हैं, फिर यूपी लिख देते हैं, फिर असम लिख देते हैं, मेघालय लिख देते हैं। ठीक है, और फिर जो है सो उड़ीसा लिख देते हैं। क्लियर है? ये कच्चा माल वाला इलाका हो गया, ये वाला, ये जो है सो आपका ये पटुआ उद्योग हो गया। ठीक है, और इधर आसाम हो गया, और ये मेघालय हो गया। ठीक है, तो ये जो है सो आपका कच्चा माल जो है सो यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद में आप लोग जब आंसर लिखेंगे तो आप लोग थोड़ा सा बना के लिखेंगे। जब हम आंसर की प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन आंसर की, जब मेंस वाली, या फिर जो है सो जब बिहार बोर्ड की 10वीं की, तो हम बताएंगे आपको। मानव संसाधन जाहिर सी बात है यार, वेस्ट बंगाल में कोलकाता आपको पता ही है। ठीक है, कोलकाता हो गया, या यूपी में जो है सो आपका जो भी जैसे आपका कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, ये सब जगह हैं जहाँ पे मैन पावर ज़्यादा रहेगा। बाजार भी यही सब रहेगा, जो ये रहेगा बाजार भी तो यही रहेगा ना भाई। कोलकाता हो गया, पटना हो गया, तो बाजार जो होगा वो यही होगा। ठीक है, परिवहन, परिवहन यहाँ से आपको पता है कि ये गंगा नदी निकली, आपको जो है तो थोड़ा सा ग्रीन कलर से दिखाते हैं। तो परिवहन कैसे है? तो ये गंगा नदी यहाँ से निकली है, ऐसे गई, और यहाँ दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक बांग्लादेश चली जाती है, और ये वाली हुगली हो गई, ये वाली हुगली हो गई। तो हुगली जो है सो हुगली के ट्रैक पर मिलेगा। ठीक है, अभी इसकी जब समस्या बताएंगे तो बताएंगे। परिवहन तो यही हो गया जो है सो आपका हुगली नदी, और पोर्ट हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं हुगली नदी और बंदरगाह। और आपका बैंक हो गया,
और जो भी है सरकार के जो भी सब्सिडी जो ग्रह हैं ये सारे चीज इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यह जो हो गया आपका कच्चा माल मिल गया, मानव संसाधन हो गया, बाजार हो गया, पूंजी हो गया और कैपिटल हो गया। क्लियर हुआ? तो यह जो है आपका, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे इसको थोड़ा ज़्यादा खींच गया, ठीक है, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा इतना जाती है, ठीक है, ठीक है। तो यह जो है आपका जूट उद्योग का जो हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इसका जो ये मैप तो हो गया, आप मिटा देते हैं इसको, मैप को मिटा करके हम आपको बता रहे हैं। अब समस्याएं देखिए क्या है इसमें। ठीक है, समस्याएं इसमें क्या है, समस्या यह हुई कि अभी आप देखें तो हुगली नदी जो है सो यहाँ से ये गंगा नदी आएगी और ये वेस्ट बंगाल में चली गई और इधर से जो है सो ब्रह्मपुत्र आकर के इधर से आके मिलती है इसमें। तो ये गंगा नदी हो गई तो ये वेस्ट बंगाल चली जाती है और यहाँ से ये हुगली नदी है। ठीक है, तो हुगली नदी जो है सो ये लगभग इसका स्पैन मान लो कि 3 किलोमीटर का है चौड़ाई, और लंबाई जो है इसका 98 किलोमीटर है। चौड़ाई 3 किलोमीटर है, लंबाई 98 किलोमीटर है। और इसी के किनारे, तो ये हुगली नदी को हम खींच के यहाँ ले आ ले, अगर हम ऐसे बता दें, ऐसे बता दें, या हम इसको थोड़ा सा जो है चूँकि घूम रहा है, इसको जो है सो हम थोड़ा सा ऐसे बताएं, इसकी लंबाई कितनी हो गई 98 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी हो गई, विड्थ हो गई आपकी 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर हो गया और ये जो है सो 98 किलोमीटर हो गया। तो इसी के किनारे जो है सो आपके ये जूट मिल है। क्यों? क्योंकि जूट मिल को पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ये जो है सो जूट मिल है यहीं पे, इसको हमने यहाँ बना दिया है आप लोगों को समझने के लिए। तो यहीं पे क्या है, ये जूट मिल है। ठीक है, तो यह जो है आपका समस्या क्या है कि आपको पता है कि भारत के मैप पे जब हम ऐसे बनाते हैं तो ये वाला जो इलाका है ये बांग्लादेश है। तो जब भारत का जब डिवीजन हुआ तो जो है सो जूट का उत्पादन क्षेत्र का 60% एरिया या उससे ज़्यादा जो है सो बांग्लादेश में चला गया। जूट का उत्पादन का 60% एरिया बांग्लादेश में चला गया और कंपनियां जो थी, उत्पादक वाले जो मशीनरी थे वो इधर आ गए। तो क्या हुआ, हमारा जूट उद्योग क्या हुआ, डाउन चला गया। आपको पता है कि चटकल वाली, बिहार में लोग बोलते हैं कि चटकल मिल में नौकरी कर रहे थे। तो जब भारत का डिवीजन हुआ तो मैक्सिमम जो है सो ये इधर चला गया बांग्लादेश में, और हमारा जो है मशीनें इधर आ गई, तो रॉ मटेरियल की कमी हो गया। और जब रॉ मटेरियल की कमी हो गया तो ये उद्योग जो है सो डाउन पे चला गया, तो रोजगार घट गया, अब बहुत कम बच गया है। दूसरा चीज ये है इसकी समस्या। अब एक चीज और हम लिख देते हैं इसमें, यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करो अगर आप, तो और मजा आ जाए आपको। ये हो गया समस्या। अरे भैया यूपीएससी तक के यही चीज काम आता है, बीपीएससी यूपीएससी जो भी कंपटीशन एग्जाम हो सब एक ही जगह पे आ जाएगा। इसलिए आप लोग कंपटीशन के भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें, और जो 10वीं के हैं वो भी देखें, पूर्ण ज्ञान एक ही जगह पे, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, समस्या क्या है कि कच्चे माल की कमी, कच्चे माल की कमी हो गई, समस्या पहली समस्या। दूसरी समस्या है कि ज्यादा प्रतिद्वंदिता, मतलब कि कंपटीशन ज्यादा है। यहाँ वाले जितने भी देश हैं, साउथ ईस्ट वाले जितने भी देश हैं, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया, फिलीपींस हो गया, तो यहाँ पे और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जूट मिलते हैं, तो हमारे मार्केट में उनके हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रतिद्वंदिता हो गई, कच्चे माल की कमी हो गई। ठीक है, और बाकी जो है सो बिजली और पानी वो सब सबके लिए वो है, बिजली की समस्या है तो वो सबके लिए है। अब जो है एक चीज़ और अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें कि इसका जो है सो फ्यूचर स्कोप, फ्यूचर स्कोप इसका बहुत ब्राइट है। फ्यूचर स्कोप अच्छा है क्योंकि हम लोग जो है सो प्लास्टिक को हटा रहे हैं, प्लास्टिक को घर खत्म कर रहे हैं, तो आपके जो है सो जूट के बैग की डिमांड बढ़ेगी। जूट बैग की डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसका ये स्कोप है। तो अब बिहार के पर्सपेक्टिव में हम एक कॉलम और ऐड कर दें, बिहार के पर्सपेक्टिव में अगर जूट की खेती और जूट की खेती बड़े स्तर पे कराई जाए तब
यहाँ पे चटकल वाली मिलें हैं, चटकल वाली या जूट मिलें हैं, वह बढ़ सकती है और बिहार की स्थिति सुधर सकती है और बिहार में उद्योग धंधा लग सकता है। तो यह जो है सो जूट का जो है सो पूरा का पूरा होल जो है सो पॉइंट को हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग चालू करते हैं जूट के बाद में, जूट एक पर्सन के बाद में नेक्स्ट आपका है, आपका ये जो है उन्नी वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। ठीक है, उन्नी वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। मिटाएं इसको हम। टाइम लग रहा है लेकिन बहुत डिटेल डिस्कशन चल रहा है और आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मेरा रिकमेंड रहेगा कि फिर भी एक बार बुक पढ़ ही लेना आप लोग, ताकि जो है तो आप लोगों को चीज़ें जो है और अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी हम 99% चीज़ें कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है उन्नी वस्त्र उद्योग। तो अब यहाँ पे वही सारा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, दिमाग में टेंशन नहीं लेना है, वही सारा चीज़ को यूटिलाइज करो और आगे बढ़ो। तो उन्नी वस्त्र उद्योग में आपका कच्चा माल, कच्चा माल के बाद में क्या, बाजार, परिवहन, बाजार हो गया, कच्चा माल हो गया, बाजार हो गया, परिवहन हो गया। परिवहन के बाद क्या है, कच्चा माल हो गया, बाजार हो गया, परिवहन हो गया। परिवहन के बाद में आपका हो गया पूंजी, मानव संसाधन, समस्या और भविष्य। मतलब इसका भविष्य क्या है, ये सारे पॉइंट पे हमको डिस्कस करना है। अब एक चीज बताओ कि उन्नी है तो कहाँ से मिलेगा, भेड़ से ही मिलेगा ना जी। तो भेड़ हो गया, जहाँ पे भेड़ होगी या बकरी होगी या चूहा होगा, वो खरगोश हो गया, तो वहां से जो है सो इनकी जो है सो बकरी भेड़, तो इसमें जो है सो आपका कच्चा माल हो गया और उसका एक्सपोर्ट हो गया। ये सारे पॉइंट हैं जो मुख्य रूप से हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जनरली देखा जाता है कि पश्मीना ऊन जो है, पश्मीना गोट होती है, उसके गुड क्वालिटी का जो है सो ऊन होता है। ठीक है, उसका यूटिलाइज किया जाता है। तो इसमें जो है सो कच्चा माल जो है आपका, थोड़ा अच्छा नहीं बना बट ठीक। तो आपका जो है सो आपका कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, कुछ यूपी का भी, कुछ इधर हो गया और इधर हो गया और इधर हो गया। ये जो है सो कच्चे माल वाले मुख्य जगह हैं। ठीक है, कच्चे माल वाले मुख्य जगह हैं। और जो है सो आपका जो है सो आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, और मान लो कि आपका जो है सो आप कर्नाटक या तमिलनाडु ले लो, कर्नाटक तमिलनाडु लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब बड़े स्केल पे तो नहीं मिलेंगे लेकिन छोटे स्केल पे जरूर मिल जाएंगे। बाजार आपको पता ही है, पूरा भारत देश है। परिवहन आपको पता ही है कि आजकल जो है सो एनएच जितने भी है उसके काम आ जाएगा। पूंजी आपको मिल ही जाएगा, मानव संसाधन आपको मिल ही जाएगा। समस्या क्या है और भविष्य क्या है, तो कच्चे माल की कमी। ठीक है, भविष्य है कि अगर हम बड़े स्तर पे करें तब ज्यादा रोजगार के ऑप्शन हो सकता है, ज्यादा रोजगार बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो यह जो है सो आपका मेन इसका भविष्य है। और इसकी समस्या आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी भी एक समस्या है। जो आपके यहाँ जो है सो टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी कमी है, तो भी एक समस्या है इसके लिए। ठीक है, और ऐसे ही जो है सो आपका अब उन्नी के बाद में रेशमी उद्योग भी ऐसे ही आप समझ सकते हो। रेशमी उद्योग में जो है सो आपका रेशम के कीड़े से होती है, और कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर जो है सो सबसे ज़्यादा है इसमें। तो इसमें हम उन्नी की जगह पे हम रेशम लगा देते हैं। और इसको जो है सो ये साउथ वाला थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेंट है।
कर्नाटक, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जहाँ पे भी खेती होगी, और ये जो है सो इसका कोई खास अनुकूल मौसम टाइप का कुछ है नहीं, ठीक है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और ये जो है सो आपके, और जम्मू एंड कश्मीर भी है, एक तरह से कहा जाए तो JNK भी लेके चल लो आप। JNK भी जो है सो मुख्य रूप से है, और यहाँ पे जो है सो बाजार आपको पूरा इंडिया हो जाएगा, परिवहन आपको है ही, पूंजी आपके पास है ही, मानव संसाधन आपके पास उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मिल जाएगा, और समस्या कच्चे माल की कमी है, इसमें भी बड़े स्तर पे किया जाए तो रोजगार हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट अगर हम लिखते हैं तो हमारा यहाँ पे काम बन जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, अब जल्दी जल्दी निपट जाएगा आपका, अब टेंशन की बात नहीं है। अब जो है सो कृत्रिम उद्योग, अब हम बात कर रहे हैं कृत्रिम जो है सो कृत्रिम वस्त्र उद्योग। तो कृत्रिम वस्त्र उद्योग के लिए कोई लोकेशन की कोई फिक्स वो नहीं है, ठीक है, इसमें लोकेशन का कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो है रॉ मटेरियल कहीं भी अवेलेबल है। इसमें जो है आपका कोयला प्लस, या पेट्रोलियम भी ले लो, कोयला, पेट्रोलियम प्लस जो है सो आपका लकड़ी, लकड़ी की लुगदी होती है, लुकड़ी, और फिर केमिकल से हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक धागा बनाते हैं। और फिर जो है सो इसका उपयोग करते हैं। तो अब ये जो है सो आप लोग जाते हो मार्केट में तो बोलते भैया हमको ओरिजिनल सूती देना, सिंथेटिक वाला नहीं देना। क्यों? क्योंकि यह पसीना को सोखता नहीं, क्योंकि यह क्या है, यह तो प्लास्टिक है ना, पसीना कैसे सोखेगा। तो इसलिए जो है सो इसका अब यहाँ पे है कि कच्चा माल जो है सो आपका कच्चा माल तो जहाँ पे ऐसे मैक्सिमम जो है सो गुजरात वगैरह मिल जाता है, गुजरात, बम्बे जो है सो आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, गुजरात हो गया या महाराष्ट्र हो गया, या फिर जो है सो आपका दिल्ली में भी आजकल जो है सो होने लगा है, जहाँ पे भी है दिल्ली ऐसे मत लिखो, गुजरात और महाराष्ट्र रहने दो। बाजार ऑल इंडिया हो गया, परिवहन जो आपके पास है ही पूरा, चाहे कोल, चाहे आपका रोड हो गया, चाहे आपका एयरवेज हो गया, चाहे आपका पानी का रास्ता हो गया, पूंजी आपके पास है ही, मानव संसाधन है ही। समस्या है कच्चे माल की कमी नहीं है, कच्चे माल की अच्छी क्वालिटी, और दूसरा है कि बड़े स्तर पे किया तो रोजगार, यहाँ पे टेक्नोलॉजी हो गया। जाहिर सी बात है कि यह जो है नया उद्योग है, तो इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगा, कृत्रिम बनाना, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी रहती है, एक ये भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पार्ट 4 हो गया। उसके बाद हम पार्ट 5 चालू करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है इसके बाद दूसरा चालू हो जाएगा। ये जो है सो कृषि के आधार पे ये सारे थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम पार्ट 5 चालू करेंगे। आपको बिजली नहीं है ढंग का, उसके बाद में जो है सो पैसा भी नहीं है, बैंक पैसा लोन कम देती है, ठीक है, भरोसा नहीं करती है, पैसा की कमी, लोगों में कम भरोसा, ये भी लिख सकते हो आप, लोगों में कम भरोसा है, इसलिए वहाँ पे कंपनियां नहीं जाती हैं, ठीक है। कच्चा माल हो गया, और जो है सो कच्चा माल की कमी, इतना ही फैक्टर है। तो बिहार में जो है आप इन उद्योगों को नहीं एस्टेब्लिश होने का ये रीजन है, ठीक है। तो यह जो है हमारा, यह हमारा हो गया आपका यह वाला यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसको दूसरा वाला चालू करेंगे।